वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो न्यूकासल यूनाइटेड बेंजामिन शेस्को के लिए ऑलरेडी दो बिड सबमिट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देयर इज नो ग्रीन लाइट फ्रॉम आइदर आरबी लेप्जिग और बेंजामिन शेस्को। और आज कुछ टाइम पहले देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज केम फ्रॉम नन अदर देन डेविड ऑर्नस्टीन, जहां पे उन्होंने ये चीज कहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सबमिटेड अ बिड फॉर बेंजामिन शेस्को। तो ये वीडियो में बात करेंगे ये सारी चीजों को लेके और समझेंगे कि इसके बाद ये डील में क्या क्या हम लोग को देखने को मिल सकता है और उसी के साथ ये डील कैसे अलेक्जेंडर इसैक वाली डील को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, या फिर अलेक्जेंडर इसैक टू लिवरपूल मूव कब तक हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजों में बात करेंगे ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। और मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड न्यूकासल यूनाइटेड आर बोथ कमिंग आफ्टर बेंजामिन शेस्को। ये न्यूज जब पहले ब्रेक हुआ था तो उस वक्त से लेके बहुत बार फैब्रिजियो अपने वीडियोस में या फिर अपने रिपोर्ट्स में ये चीज बार बार कहा है कि बेंजामिन शेस्को अगर खुद से अपना अगला क्लब चुनते हैं तो वो क्लब एज ए स्पेशल क्लब ट्रीट किया जाएगा और उसके खातिर आरबी लेप्जिग अपना जो प्राइस है, जो एक्सपेक्टेड प्राइस है फॉर बेंजामिन शेस्को, उसको थोड़ा कम करेंगे। और वो प्राइस है आपका 75 मिलियन यूरोस की बेस प्राइस और उसके साथ 10 मिलियन यूरोस की एड ऑन। और यही एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट बिड न्यूकासल यूनाइटेड ने सबसे पहले सबमिट किया था फॉर बेंजामिन शेस्को। लेकिन उसके बाद डेविड ऑर्नस्टीन की ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं जहां पे इट वाज क्लियरली मेंशन कि आरबी लेप्जिग आर सेइंग दैट दिस इज insufficient amount where you are pursuing a player like बेंजामिन शेस्को। तो इसके बाद न्यूकासल यूनाइटेड का ये बिड रिजेक्टेड होने के बाद भी ऐसे न्यूज आ रहे थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर स्टिल इन द मिक्स। एंड फैब्रिजियो ये चीज बार बार कहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आरबी लेप्जिग के साथ बातें कर रहा है और वहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ही चीज बार बार कम्युनिकेट कर रहा है कि हम लोग भी बिड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बिड करेंगे जब प्लेयर हम लोगों को हाँ कहेगा, उसके बाद ही हम लोग ऑफिशियल बिड सबमिट करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि न्यूकासल अपना सेकंड बिड भी सबमिट कर देते हैं विच इज वर्थ 90 मिलियन यूरोस, जहां पे 80 मिलियन यूरोस की बेस प्राइस है और उसके साथ 10 मिलियन यूरोस की एड ऑन्स है। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ ऐसे रिपोर्ट्स भी आने लगे फ्रॉम फैब्रिजियो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर स्टिल in the race and they have communicated once again to RB Leipzig कि अगर प्लेयर हम लोगों को हाँ कहता है, अगर प्लेयर हम लोगों को कहता है कि he wants to join Manchester United, then we will go after him, we will submit our official bid। और आज कुछ टाइम पहले डेविड ऑर्नस्टीन की ये ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सबमिटेड द बिड फॉर बेंजामिन शेस्को, जिसकी वैल्यूएशन है आपका 75 मिलियन यूरो की बेस प्राइस, उसके साथ 10 मिलियन यूरोस की एड ऑन। जो प्राइस, जो अमाउंट एग्जैक्टली कोट किया गया था आज से कुछ टाइम पहले बाय फैब्रिजियो कि अगर कोई स्पेशल क्लब आता है फॉर बेंजामिन शेस्को जहां पे बेंजामिन शेस्को खुद से जाना चाहता है, तो मेरे ख्याल से आरबी लेप्जिग ये प्राइस में मान जाएंगे और वही एग्जैक्ट अमाउंट अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सबमिटेड। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ चीजें समझना होगा। पहला कि न्यूकासल यूनाइटेड में अगर बेंजामिन शेस्को को जाना ही होता, जहां पे न्यूकासल यूनाइटेड बेंजामिन शेस्को के लिए जो सैलरी डिमांड्स है सब कुछ मीट करने के लिए राजी है, दूसरी तरफ आरबी लेप्जिग जो पैसा मांग रहे हैं वो भी वो लोग सामने से देने के लिए राजी है। वो लोग सेकेंड बिड में ज्यादा पैसा, मतलब 90 मिलियन यूरोस, इट इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ प्लेयर लाइक बेंजामिन शेस्को, वो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं न्यूकासल यूनाइटेड। लेकिन फिर भी अगर न्यूकासल यूनाइटेड में ही बेंजामिन शेस्को को जाना था तो मेरे ख्याल से अब तक ये डील रैप्ड अप हो चुका होता। लेकिन जब जब न्यूकासल यूनाइटेड कोई भी बिड सबमिट किया है तब तब यही न्यूज बार बार सर्कुलेट हो रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर स्टिल इन द रेस एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड विल सबमिट एन ऑफिशियल बिड वंस द प्लेयर हैज गिवन द ग्रीन लाइट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आज मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना
पहला बिड सबमिट कर दिया है फॉर बेंजामिन शेशको, विच इंप्लाइज कि अगर बेंजामिन शेशको की तरफ से कोई पॉजिटिविटी हम लोगों को नहीं दिखता तो हम लोग बेंजामिन शेशको के पीछे नहीं जाते। अगर बेंजामिन शेशको मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन नहीं करना चाहता तो हम लोग ये बिडिंग वॉर में एंटर ही नहीं करते और हम लोग बेंजामिन शेशको के पीछे नहीं जाते। भले ही मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूकैसल से कम बिड सबमिट किया है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ये बेंजामिन शेशको वाला रेस जीत जाए विद न्यूकैसल यूनाइटेड। हो सकता है कि आरबी लेप्जिग सामने से और ज़्यादा पैसों की डिमांड करे, या फिर ये भी हो सकता है कि आरबी लेप्जिग रास्मुस हॉयलैंड को इंक्लूड करने की बात करे, क्योंकि सभी को पता है कि रास्मुस हॉयलैंड के लिए वो लोग इंटरेस्टेड हैं। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि रास्मुस हॉयलैंड को हम लोग सामने से इंक्लूड करेंगे, लेकिन पहला बिड जो हम लोग सबमिट किए हैं वो है आपका, जैसे कि मैंने कहा कि 75 मिलियन यूरो की बेस प्राइस, उसके साथ 10 मिलियन पाउंड्स की एड ऑन। तो ये बिड सबमिट करने के बाद मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि रास्मुस हॉयलैंड की अगर आप रिसेंट जितनी भी सारे इंटरव्यूज में उसने कहा है कि ही वांट्स टू स्टे इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही वांट्स टू फाइट फॉर हिज प्लेस, तो मुझे लगता है कि वो भी एक पॉइंट हो सकता है कि हम लोग शायद रास्मुस हॉयलैंड को नहीं बेचेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि रास्मुस हॉयलैंड को हम लोग ना बेचे और दूसरी तरफ बेंजामिन शेशको को भी लेके आए, और हो सकता है कि चीदो बी मार्टिन को हम लोग लोन में भेज दे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हालांकि दोनों प्लेयर्स मतलब रास्मुस हॉयलैंड एंड बेंजामिन शेशको दोनों की जो एज ब्रैकेट है वो सिमिलर सा ही है। तो ये दोनों प्लेयर्स में से जो प्लेयर ट्रेनिंग में अच्छा करेगा मेरे ख्याल से उसके साथ ही हम लोग मैच स्टार्ट करेंगे और दूसरे प्लेयर को शायद हम लोग बेंच से लाएंगे, एंड बाय दैट दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को हेल्प करे टू ग्रो टू बिकम अ गुड प्लेयर गोइंग फॉरवर्ड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी स्ट्राइकर के पीछे आपका माथेस कुनिया एंड ब्रायन एम्बुमो दोनों जिनके पास प्रीमियर लीग की एक्सपीरियंस है ऐसे प्लेयर्स होंगे। तो ये दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ अगर रास्मुस हॉयलैंड एंड बेंजामिन शेशको ऐसे प्लेयर्स खेलते हैं तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी ये चीज अच्छा रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, और वो दोनों भी मतलब प्रीमियर लीग में अच्छा कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड विद दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड। तो ओनली टाइम विल टेल कि अभी न्यूकैसल यूनाइटेड अपना सेकेंड बिड सबमिट करने के बाद जब हम लोग अपना फर्स्ट बिड सबमिट कर चुके हैं, तो अभी क्या बेंजामिन शेशको मैनचेस्टर यूनाइटेड को सच में हाँ कह दिया है, या फिर आरबी लेप्जिग क्या बेंजामिन शेशको के लिए हम लोग जो बिड सबमिट किए हैं उसको मान लेंगे, या फिर सामने से ज्यादा पैसों की डिमांड करेंगे, क्योंकि न्यूकैसल ज्यादा पैसा ऑलरेडी दे रहा है। और दूसरी तरफ क्या आरबी लेप्जिग रास्मुस हॉयलैंड के लिए डिमांड कर सकते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। तो मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा बहुत ड्रामा हम लोग को देखने को मिल सकता है फ्रॉम दिस बेंजामिन शेशको सागा, लेकिन मैं फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूं, वो इसलिए कि क्रिस्टोफर वीवेल है in this negotiation team, और क्रिस्टोफर वीवेल कैन प्ले अ पिवोटल एंड वाइटल रोल इन दिस ट्रांसफर ऑफ बेंजामिन शेशको। तो ओनली टाइम विल टेल हाउ लॉन्ग दिस डील विल टेक। क्या बेंजामिन शेशको सच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हाँ कहेंगे, या फिर बेंजामिन शेशको न्यूकैसल को हाँ कहेंगे, वो ही अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी रिपोर्ट्स ऐसे ही आ रहे हैं कि प्लेयर की तरफ से अभी भी कोई भी डिसीजन ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है, एंड प्लेयर इज येट टू डिसाइड। अभी बॉल जो है वो प्लेयर की कोर्ट में ही है, तो प्लेयर की डिसीजन के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। अगर प्लेयर न्यूकैसल यूनाइटेड में नहीं जाना चाहता है तो भले ही न्यूकैसल यूनाइटेड सामने से ज्यादा पैसा देने के लिए राजी हो, लेकिन फिर भी आरबी लेप्जिग वोंट एक्सेप्ट दैट बिड, क्योंकि अगर आरबी लेप्जिग वो बिड एक्सेप्ट कर भी लेते हैं लेकिन फिर भी प्लेयर वो क्लब में नहीं जाएगा। जैसे कि फ्रैंकी डिजोंग वाला जो सागा हुआ था उसमें हम लोग किए थे कि प्लेयर के साथ हम लोग कम्युनिकेट किए थे बेसिक लेवल में, इनिशियल कम्युनिकेशन, लेकिन उसके बाद प्लेयर ने हम लोग को कोई ग्रीन लाइट नहीं दिया था, लेकिन हम लोग बार्सिलोना के साथ डील करके बैठे हुए थे, बिड सबमिट करके बैठे हुए थे। तो कुछ उसी तरीके की सिचुएशन में अभी न्यूकैसल है, एंड न्यूकैसल जो सेकंड बिड सबमिट किए हैं उससे एक चीज तो पता चलता है कि दे आर सो डेस्परेट टू गेट बेंजामिन शेशको, टू गेट अ स्ट्राइकर, क्योंकि दूसरी तरफ अलेक्जेंड्र इसैक का जो सागा चल रहा है वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर बेंजामिन शेशको अलेक्जेंड्र इसैक से पहले
ये मूव हो जाता है न्यूकैसल के लिए, तो न्यूकैसल अलेक्जेंडर इसैक को जाने देंगे, क्योंकि लिवरपूल जब अपना बिड सबमिट किए थे फॉर अलेक्जेंडर इसैक, वो बिड को तो न्यूकैसल यूनाइटेड रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट्स ऐसे ही आने लगे कि अगर एक स्ट्राइकर मिल जाता है न्यूकैसल यूनाइटेड को, उसके बाद ही दे विल लेट गो अलेक्जेंडर इसैक। लेकिन फिर भी ऐसा इन रियलिटी नहीं होता, मतलब अगर कोई स्ट्राइकर मिल जाता है न्यूकैसल को तो मेरे ख्याल से विच इज गोना बी अ बेस्ट केस सिनेरियो फॉर देम। लेकिन अगर कोई स्ट्राइकर नहीं भी मिलता है न्यूकैसल यूनाइटेड को, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो अलेक्जेंडर इसैक चला जाएगा लिवरपूल में, वो तो पक्का है। और लिवरपूल आर करेंटली टेकिंग देयर टाइम, क्योंकि वो लोग ये जो नेगोशिएशन है उसमें ज्यादा पावर होल्ड करते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर इसैक इज रेडी टू मूव टू लिवरपूल, तो इसलिए नेगोशिएशन में लिवरपूल के पास ज्यादा एडवांटेज है। लेकिन अलेक्जेंडर इसैक को न्यूकैसल तभी छोड़ेंगे जब न्यूकैसल को एक स्ट्राइकर मिलेगा। तो बेंजामिन शेशको अगर नहीं होता है तो वो लोग शायद ऑली वॉटकिंस के पीछे जा सकते हैं या फिर विसा के पीछे जा सकते हैं। तो मुझे मालूम नहीं कि वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग हर कोई ट्रांसफर टारगेट के पीछे जब जा रहे हैं तो समहाउ वो लोग वो ट्रांसफर टारगेट्स को साइन नहीं कर पा रहे हैं। तो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन करेंटली इन न्यूकैसल यूनाइटेड, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे इश्यूज हैं और सुनने में आ रहा है कि उनके डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल भी अभी नहीं रहा है, तो कोई नया बंदा आया है उस जगह पे जिसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है एंड हु इज करेंटली हैंडलिंग ऑल दिस डील्स इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो इसीलिए भी थोड़ा बहुत न्यूकैसल के एंड से हम लोगों को बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहा है, व्हिच इज व्हाई न्यूकैसल फैंस आर ऑब्वियसली क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो अभी यही देखने वाली बात हुई कि बेंजामिन शेशको कौन से क्लब में जाने के लिए राजी होते हैं, विल इट बी मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर विल इट बी न्यूकैसल यूनाइटेड, वही देखने वाली बात होगी। और उसके बाद हम लोग को यह देखना होगा कि अलेक्जेंडर इसैक के लिए लिवरपूल कब सेकंड बिड सबमिट करते हैं, क्योंकि लिवरपूल सेकंड बिड तो सबमिट करेगा, क्योंकि न्यूकैसल पहले बिड रिजेक्ट करने के बाद ये चीज तो पता चल गया है कि न्यूकैसल इतने कम पैसों में नहीं मानने वाले, मतलब वो लोग अलेक्जेंडर इसैक को सेल करके ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट करने की कोशिश तो जरूर करेंगे। तो इसीलिए लिवरपूल आज नहीं तो कल अलेक्जेंडर इसैक के लिए सेकंड बिड तो जरूर सबमिट करेंगे, लेकिन उससे पहले अलेक्जेंडर इसैक एंड एडी हाउ के बीच एक मीटिंग हो सकता है, और जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि अलेक्जेंडर इसैक बहुत दिन से मतलब ट्रेनिंग में तो वो नहीं था, वो पर्सनल ट्रेनिंग में था इन हिज ओल्ड क्लब रियल सोसिदाद। तो अलेक्जेंडर इसैक अभी इंग्लैंड में वापस आ चुके हैं और अभी एडी हाउ एंटी मैनेजमेंट के साथ उसका एक ऑब्वियस मीटिंग होगा, उसके बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि अलेक्जेंडर इसैक के लिए लिवरपूल कब तक अपना सेकंड बिड सबमिट कर सकता है। लेकिन बेंजामिन शेशको का डील अगर हो जाता है फॉर न्यूकैसल, मान लीजिए कि बेंजामिन शेशको न्यूकैसल में चला जाता है, तो मेरे ख्याल से अलेक्जेंडर इसैक का डील बहुत जल्द ही कंक्लूडेड हो जाएगा। लेकिन अगर बेंजामिन शेशको मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ जाता है तो मेरे ख्याल से अलेक्जेंडर इसैक वाला डील थोड़ा डिले होगा। ऐसा नहीं है कि अलेक्जेंडर इसैक वाला डील बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि प्लेयर के सामने ऑफर है फ्रॉम लिवरपूल और इसीलिए प्लेयर नहीं रहना चाहता न्यूकैसल यूनाइटेड में। तो वो डील मेरे ख्याल से लगभग 98% तो है कि हो जाएगा, वो जो बचा हुआ 2% है उसके लिए ही मेरे ख्याल से लिवरपूल को वेट करना होगा फॉर अलेक्जेंडर इसैक। इंग्लिश में लीग हो सकता है कि इसी दौरान शुरू हो जाए, उसके बाद जाके अलेक्जेंडर इसैक वाला डील कंक्लूडेड हो। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि बेंजामिन शेशको वाला डील अगर हो जाता है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड तो वो डील अलेक्जेंडर इसैक वाला डील को थोड़ा डिले कर सकता है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि न्यूकैसल यूनाइटेड कोई ना कोई स्ट्राइकर के पीछे जाएंगे ही और कोई ना कोई स्ट्राइकर जरूर आएगा, मुझे ऐसा ही लगता है, टू न्यूकैसल यूनाइटेड। तो अभी ओनली टाइम विल टेल कि हाउ लॉन्ग दिस टू सागास विल टेक, और अभी यही देखने वाली बात होगी कि बेंजामिन शेशको की तरफ से क्या कम्युनिकेशन आता है, क्या वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाने के लिए राजी होगा या फिर क्या वो न्यूकैसल यूनाइटेड प्रेफर करेगा, वही देखने वाली बात होगी। तो जितने भी सारे टॉपिक पे, जितने भी सारे पॉइंट्स को लेके मैंने बातें किया, ये सारे टॉपिक पे, ये सारे पॉइंट्स को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यही पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।